गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एक यूनिक, एक स्पेशल और एक नए जोश के साथ में एक नए लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर में कुछ अनोखी चीज़ होने वाली है, तो फटाफट शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी समर क्लासेज का आने वाला है अब बिल्कुल मिड वे, और जहाँ तक हमने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत सारी चीज़ें अभी तक सीख ली है। आपने अगर किसी कारणवश कोई भी लेसन, कोई लेक्चर आपने कर दिया है मिस किसी वजह से, तो आप उस लेसन को यूट्यूब के चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, और अपना स्कूल ऐप के चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू डे जो आपने मिस किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डे है वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी क्लासें चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट एक लार्जेस्ट पोडियम के ऊपर, जिसके लिए अपना स्कूल ऐप टीम का बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फटाफट हो जाइए आप एक्टिव, ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि क्लास में होने वाला है कुछ अनोखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है जी, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब, बिल्कुल वही वर्ब जो हमारे पूरे दिन भर आगे पीछे घूमती रहती है। हमारे आगे पीछे, बिल्कुल हमारे आगे पीछे का मीन्स हम उस वर्क को करते रहते हैं। यानी मॉर्निंग में उठने से लेके और रात को सोने तक न जाने हम दिन भर में कितने काम कर देते हैं। वो सारे के सारे काम, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो वर्क शब्द बोल रहा हूँ, या फिर मैं ये बात बोलूँ ग्रामेटिकल के अंदर एक्शन, तो विच वर्ड दैट शो द एक्शन ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यानी कि ऐसे वर्ड जो क्या शो करते हो, एक्शन को शो करते हो, उन्हें कहा जाता है वर्ब, उन्हें कहा जाता है क्रिया। क्या बात है, शब्द आपने सुन रखा होगा। पार्ट ऑफ स्पीच का हमने एक चैप्टर बढ़ाया था, उस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था सबसे पहले नाउन के बारे में, यानी कि संज्ञा। आफ्टर देन हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इसके बाद में हमने डिस्कस कर रहे हैं वर्ब के बारे में, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो इतनी सी बात तो आपके समझ में आ ही गई है कि वर्ब के जो चैप्टर के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी वो सारी की सारी चीज़ें आई थी क्रिया वाली। तो क्रिया के अंदर अगर हम बात करें बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके बेस पे? ऑब्जेक्ट के बेस पे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक करेक्ट ऑर्डर सेंटेंस का क्या होता है, वी आर डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेसन। इसी टॉपिक के बारे में हमने, इसके बारे में पूरी जानकारी है वो लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर ली थी। चलिए देखते हैं अब आगे। तो वर्ब के अंदर आती है ऑब्जेक्ट के बेस पे, यानी कर्म के बेस पे वर्ब इज द टू टाइप्स। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। फर्स्ट इज द ट्रांजिटिव एंड सेकंड इज द इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। जैसे कि इनके नाम दिए हुए हैं वैसे ही क्रिया के अंदर कुछ खास बात छिपी हुई होती है। सकर्मक यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ, विद ऑब्जेक्ट। यहाँ अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो विद ऑब्जेक्ट होगी ट्रांजिटिव वर्ब, और विदाउट ऑब्जेक्ट हो जाएगी इंट्रांजिटिव। अब तो आप बात समझ ही गए, बिल्कुल। अब तो आपको चैप्टर याद आ गया होगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात आई थी वर्ब के फॉर्म के बारे में। तो हमने फॉर्म में देखा था कि V1, V2, V3, V4, V5, बस काउंटिंग 5 तक ही। इंग्लिश ग्रामर में अब तक न जाने हमने कितने टाइप पढ़ी, हर कहीं ना कहीं काउंटिंग हमारी 5 तक आके ही रुक जाती है। रूल पढ़े तो 5 पढ़े, गोल्डन रूल पढ़े तो 5 पढ़े, चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हमने किसी टॉपिक के बारे में तो वो भी 5 पढ़े, और आज वर्ब की फॉर्म भी पढ़े तो वो भी कितनी? 5 फॉर्म पढ़ी। तो V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और V4 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ का मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिर वर्ब होती है अपने आप में सिंगुलर और वर्ब होती है प्लूरल। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने नाउन से जेंडर बनाना सीखा था, नाउन से हमने नंबर बनाना सीखा था। यानी कोई थिंग या फिर कोई नाउन अपने आप में सिंगल है तो वो अपने आप में सिंगुलर कहलाती है,
और मोर देन वन हो जाए, यानी एक से ज़्यादा हो जाए, जिसकी भी संख्या जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। तो वो थिंग हो सकती है, नाउन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, अपने आप में प्रोनाउन हो सकता है। सब की सब चीज़ें नाउन और प्रोनाउन से ही ली गई है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। पहले इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ ऐसा ही हम लेकर आए हैं। देखिए सिंगुलर अभी अभी मैंने जैसे बताया कि दैट डिजिट्स, दैट प्लेस, दैट थिंग, दैट एनिमल, या फिर कोई भी ऐसी ब्रह्मांड की चीज़, स्पेस की ऐसी कोई चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं और काउंटिंग में आए ओनली वन, ओनली सिंगल, दैट टाइम वह चीज़ें क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, ये तो बात हुई नाउन के लिए। ऐसे ही नाउन की चीज़ों को जब हम काउंट कर रहे हैं और काउंट करने के बाद में उनकी संख्या एक से ज़्यादा आ जाए, तब वह हो जाएगी अपने आप में प्लूरल। ठीक है, अब मुझे वर्ब के टॉपिक में सिंगुलर और प्लूरल की क्यों रिक्वायर पड़ रही है? हमने नाउन के अंदर जब जब ये चीज़ें पढ़ी थी तो वो चीज़ें सिंगुलर प्लूरल हो रही थी, उसका रूल रेगुलेशन कुछ अलग था। वर्ब के अंदर जब जब हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं तो उसका रूल कुछ अलग हो जाता है। देखिए वर्ब के अंदर जब भी हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो उसके अंदर स्पेलिंग में हमें एस या फिर आई हुए ई एस या फिर आई ई एस को रिमूव करना होता है, और इसके बाद में हम वर्ब को बना लेते हैं प्लूरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो लिखा हुआ है, तो गो के अंदर हम जैसे ही ई एस ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा गोज, और गोज जैसे ही बनेगा तो वह हो जाएगी सिंगुलर वर्ब। बट इसमें से ई एस को रिमूव कर देंगे तो ओनली गो बचेगा, और वो क्या रह जाएगी, अपने आप में प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। यानी जितनी भी हम नॉर्मल वे में फॉर्म पढ़ते हैं वो मैक्सिमम किस में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। हमें एस ई एस या फिर आई ई एस ऐसे लेटर ऐड करने के बाद हम उनको क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल हमने नाउन के नंबर टॉपिक के अंदर पूरा डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं इज आर एम का यूज, जैसा कि डिस्प्ले में लिखा हुआ है, यूज ऑफ द इज आर एम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इज आर एम है क्या और कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इज। देखिए इज एक हेल्पिंग वर्ब है, वो एक पर्टिकुलर टेंस से आई है। अब कहेंगे हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, टेंस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। बिल्कुल, हमने टेंस के बारे में जनरल डिस्कस पहले कर ली थी। उसमें हमने एक टेंस का नाम पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने नाम पढ़े थे 4 टाइप के। तो जब 4 टाइप के नेम पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले आया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और फिर आया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर आया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से 4 आए थे। जो सेकंड नंबर का कंटिन्यूस आया था वहीं से निकल कर आई है ये तीनों की तीनों हेल्पिंग वर्ब। तो इज हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, फिर से बता देता हूँ, सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे। यानी कि हमारे पास में अगर वर्ड आ जाता है ही, सी, इट, इस तरीके से हमारे पास में वर्ड आ जाए, या फिर आ जाए सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगल सिंगल चीज़ों के नेम आ जाए, प्लेस आ जाए, थिंग आ जाए, तब हमें क्या यूज करनी होती है, सिंगुलर नाउन के साथ में या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में हमें इज हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। कुल मिला के बात ये हुई सर कि इज अपने आप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल सही समझे आप, हेल्पिंग वर्ब जो इज है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक उसी तरीके से आर हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब अब जस्ट उसके बाद के स्टेप में आ जाएगी, जो अभी अभी हमने देखा वो है प्लूरल के लिए। प्लूरल में प्लूरल नाउन के साथ में यूज की जाएगी, या फिर इसके अलावा रिमेनिंग आ जाते हैं प्लूरल के प्रोनाउन। वो कौन कौन से हैं, वो हैं यू देवी। अब यू देवी मतलब कि YOU और फिर THEY दे एंड WEV। तो यू दे वी ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। अब एक प्रोनाउन बचा है मैं बचा हूँ, मतलब कि आई बचा है, इसका मतलब ये है। तो आई के साथ में जो बची हुई एक हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करते हैं, वो आ जाती है एम।
तो अब आपके बात समझ में आ गई। इज है सिंगुलर के लिए, आर है प्लूरल के लिए और एम है ओनली फॉर आई के लिए। अब इन सब को हम एग्जाम्पल के अंदर सेट करते हैं और फिर देखते हैं कि इज का यूज क्या है, आर का यूज क्या है और एम का यूज क्या है। मैं आपको डिस्प्ले पे इनका यूजेस दिखाऊंगा, इनका चार्ट दिखाऊंगा, बीच बीच में मैं थोड़ा डिसअपियर होऊंगा, कभी अपीयर होऊंगा। आप ध्यान से उसको डिस्प्ले को देखिएगा और समझिएगा कि इज, आर, एम का यूज कैसे कैसे करना है। और विद एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं हम इन सब चीज़ों को कि इज का यूज क्या हो रहा है, आर का यूज क्या हो रहा है, एम का यूज क्या हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं इज का क्या यूज होता है। जैसा कि हमने बताया इज का यूज सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के साथ में होएगा। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन में आएगा ही, वो आएगा बॉय के लिए, सी वो आएगा गर्ल के लिए, और इट जो नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दिस और दैट ये सब हैं वो सब्जेक्ट के रूप में जब भी किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो इनके जस्ट बाद में हमें क्या लगाना है? इज लगाना है। और बीच में रह गया है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन मतलब जब भी उसकी काउंटिंग करें और कोई भी चीज़ अपने आप में वन होती है तब भी हमें क्या यूज करना है? उस सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर यूज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है तब तब हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। चलिए इज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है ही इज प्लेइंग, तो अब इसमें देखिए ही सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए उसके आगे क्या लग गई? इज लग गई। ऐसे ही शी इज रीडिंग, फिर आ गया मायरा इज डांसिंग, इट इज आ स्कूल, दिस इज आ पेंसिल, दैट इज आ लोन। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट हैं वो यूज किए गए हैं सिंगुलर के रूप में और उनके आगे क्या यूज की गई है? हेल्पिंग वर्ब भी इज यूज की गई है। तो इस प्रकार से हमें इज का यूज करना है। अब देखते हैं हम आर का यूज। आर का यूज जिस टाइप से सिंगुलर का किया था अपन ने नाउन के साथ में, वैसे ही आर का यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ में। और प्लूरल नाउन के अलावा जो बचे हुए प्लूरल प्रोनाउन हैं उनके साथ में भी क्या यूज करना है? आर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू, फिर वी, फिर दे, दीज और दोज, और साथ में आ जाएगा प्लूरल नाउन। तो इस प्रकार से हमें आर का यूज प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में करना है। तो चलिए अब देखते हैं आर के कुछ एग्जाम्पल जिसके अंदर सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है, तो अपने आप में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी यूज कर लेंगे? हम प्लूरल यूज कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसा कि यू आर माई फ्रेंड, देखिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए क्या यूज हो गया है? आर यूज हो गया है। ठीक इसी तरीके से वी आर वॉकिंग, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर वी प्लूरल प्रोनाउन था, इसलिए यहाँ पर क्या यूज कर लिया है? आर यूज कर लिया है। ये जितने अपन रूल डिस्कशन कर रहे हैं यानी कि एग्जाम्पल के साथ जो देख रहे हैं, अभी अपन थोड़ी देर में ये सारी की सारी चीज़ें एक्सरसाइज में भी अप्लाई करेंगे। तो आपको मुख्य जो बात है यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या ध्यान में रखने वाला है? पॉइंट है ध्यान में रखने वाला कि जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर आए तब तब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यानी कि इज, और जब जब सब्जेक्ट प्लूरल आए तब तब हेल्पिंग वर्ब आर यूज करनी है यानी कि प्लूरल यूज करनी है। और भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, बट आज के चैप्टर में सिर्फ हम इज, आर और एम का ही यूज पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और दे रखा है जैसे कि टीना एंड मायरा। अब टीना एंड मायरा यहाँ पर क्या है? मोर देन वन नेम दिए हुए हैं, नाउन दिया हुआ है और वो कैसी है? प्लूरल नाउन है, इसलिए क्या यूज कर लेंगे? यहाँ पे आर का यूज कर लेंगे। अब लॉयन एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स, तो लॉयन एंड टाइगर दो एनिमल के नाम आगे, तो एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन, तब वो बन जाती है प्लूरल नाउन। तो इसलिए इसमें भी क्या यूज किया गया है? आर यूज किया गया है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे दे आर डांसिंग, दीज आर ऑरेंजेज, दोज आर ऑरेंजेज, तो इस प्रकार से दोज आर रोजेज। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एम की ओर। देखिए इज और आर में तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी हमें। चीज़ों का मतलब यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन देखना पड़ रहा था, बट
एम के लिए ओनली ऑन एक ही प्रोनाउन देखना है, और वो भी प्रोनाउन कौन सा आएगा, आई। आई के साथ में क्या यूज करना है, एम यूज करना है। तो इसका मतलब उसका तो नॉर्मल एक ही यूज है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है आई एम आ गुड गर्ल, तो आई सब्जेक्ट आ गया, तो जब जब आई सब्जेक्ट आएगा तब तब आपको एम यूज करना है। ठीक इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दे रखा है आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर भी आई आया, इसलिए क्या यूज कर लिया, एम यूज कर लिया। ऐसे ही आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम रीडिंग, तो इस तरीके से हमें आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करना है। तो आई होप सो दैट अब आपको इज, आर, एम तीनों हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तो हमने डिस्कस किया इज का यूज, आर का यूज और एम का यूज। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं और उस एक्सरसाइज पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, और आपको साथ साथ में मैं डिस्कस करते हुए बताऊंगा कि क्या सिंगुलर नाउन था या सिंगुलर प्रोनाउन था, या फिर अपने आप में प्लूरल थिंग थी, या फिर आई के अकॉर्डिंग कोई चीज़ आई हुई थी। उसके अकॉर्डिंग हमें इज, आर और एम फिल करना है। हमने टॉपिक तो अच्छे से समझ लिया और पढ़ भी लिया, बट हम जब तक उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ के अंदर हमारी शार्पनेस, क्लियरनेस नहीं आ पाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम हमारी एक्सरसाइज को, और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो आप समझिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। ऊपर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर, तो हमें ध्यान रखना है इज, एम, आर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है। अभी तो फिल किया हुआ है, इसको देखते हैं अपन। तो वी ब्लैंक हैप्पी, तो वी यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए आर आ गया है। ठीक इसी तरीके से इट, इट सिंगुलर है इसलिए इसके आगे क्या यूज़ करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज कर लेंगे, तो इट इज़ द कार। दिस ब्लैंक एन एप्पल, तो दिस को देखेंगे, दिस क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या यूज कर लेंगे, इज यूज कर लेंगे। इसी तरीके से दैट ब्लैंक आ ट्री, तो दैट के आगे क्या यूज करना है, इज, तो दिस और दैट के साथ में इज, दीज और दोज के साथ में क्या यूज करना होता है, आर यूज करना होता है। तो ये तो थी सिंपल सी एक्सरसाइज जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि ब्लैंक कहाँ पे आएंगे और कैसे फिल करना है। ब्लैंक फिल करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब्जेक्ट को ही देखना है। कई बार क्या होता है हम कन्फ्यूज़न में सब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, ब्लैंक के बाद में क्या वर्ड आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो ब्लैंक के बाद वाले वर्ड नहीं देखना है, ब्लैंक से जस्ट पहले क्या वर्ड आया है उसे देखना है हमें। तो जैसे कि अब एक्सरसाइज आ जाती है, इसको फिल करके देखते हैं। अनिल ब्लैंक स्विमिंग इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे अनिल सब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर इज का यूज कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है द स्कूल बेल ब्लैंक रिंगिंग, तो स्कूल बेल, बेल के आगे क्या लगा देंगे अपन, इज लगा देंगे, बेल क्या है, सिंगुलर है। फिर आए ब्लैंक मिट्ठू, तो आए के आगे क्या लगाएंगे, आए के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी थी और वो क्या है, एम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि शिप्स ब्लैंक सेलिंग इन द सी, तो शिप्स यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एस लगा हुआ है इसलिए मतलब बहुत सारी शिप्स दी हुई है तो वो प्लूरल है, तो शिप्स आर सेलिंग इन द सी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है आई ब्लैंक नॉट अ रैबिट, तो आई के साथ में तो हमेशा एक ही बात ध्यान रखने वाली थी और वो बात ध्यान रखने की क्या थी, एम यूज करना था, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं। तो अब आपको ब्लैंक समझ में आ गए होंगे। हमेशा क्या ध्यान रखना होता है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज कर लेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज कर लेंगे, और रिमेनिंग अपने पास में आई प्रोनाउन बचा है उसके लिए आई को यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। चलिए एक एक्सरसाइज और देखते हैं। इसके अंदर सेंटेंस दे रखे हैं यू ब्लैंक टॉल एंड थिन, देखिए यू दिया हुआ है, यू यहाँ पे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। वापिस से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अपन को, आई ब्लैंक आ फार्मर, आई के साथ में तो एक ही चीज़ याद रखनी थी और वो भी क्या था, एम यूज करना था, तो आ जाएगा आई एम आ फार्मर। फिर आता है द गर्ल ब्लैंक स्लीपी, तो गर्ल क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन की वजह से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी और वो क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी।
फिर आता है द चिल्ड्रन ब्लैंक राइडिंग देयर बाइक्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन, अगर लिखा हुआ आ जाता चाइल्ड तो चाइल्ड होता है बच्चा, तब वो होता सिंगुलर नाउन। और यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन मतलब प्लूरल हो गया है, प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर आर फिल करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है द काउज ब्लैक एंड वाइट, तो सभी गायों के लिए बात कही गई है। तो गाय क्या है, यहाँ पर नाउन दी हुई है और नाउन भी कैसी है, प्लूरल दी हुई है। तो प्लूरल नाउन की वजह से यहाँ पर भी क्या फिल करना पड़ेगा, आर फिल करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या निकल के आई, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। बस जो रिमेनिंग पोर्शन एक बचता है प्रोनाउन आए, उसके लिए ओनली फॉर एम को यूज करना है। तो अब हो गई अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट, और अब आप इस प्रकार से फिल करने का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोबारा से इन सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए और आफ्टर देन इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आई होप सो दैट आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने लेक्चर को किया होगा एंजॉय और सीखी होगी कुछ नई नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें, और रियल में आपको लगा होगा कि आज का लेक्चर तो वास्तव में बहुत शानदार लेक्चर था। और वह चीज़ें पढ़ी थी हमने जो हमारे कहीं ना कहीं चैप्टर में, ग्रामर में, क्लास के अंदर या हमारे डे टू लाइफ में कहीं ना कहीं काम आती ही रहती है, और इनका यूज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। बट क्लास के अंदर हो सकता है कि हम हेजिटेशन की वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों को टीचर से क्वेश्चन में नहीं पूछ पाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बेसिक कंसेप्ट छूट गए थे। बट प्लेटफॉर्म की वजह से आज आपका वो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके के यूनिक लेक्चर आपके लिए अपना स्कूल ऐप प्लेटफॉर्म पे हमेशा आते रहते हैं, तो आप बने रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में। मिलते हैं एक नए लेक्चर, न्यू इन्फॉर्मेशन और नए जोश और नए उमंग के साथ में। तो सबको सब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।